अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 1 से ही। इसमें हम लोग बताएंगे कि हम लोग फ़ाइल को स्टोरेज मीडिया पर किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपको पता है फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका कम्बिनेशन होता है फ़ाइल। स्टोरेज क्या होते हैं? वो तमाम मीडियाज़ जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं, लाइक यूएसबी में हम लोग अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं, फ्लैश डिस्क हो गया, वहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ करने के ऑन अ स्टोरेज मीडिया पर ऑर्गेनाइज़ करने के फ़ाइल्स को 3 वेज़ होते हैं, जिसमें पहला सिक्वेंशियल फ़ाइल, सेकंड है जी डायरेक्ट और रैंडम फ़ाइल, थर्ड वाला है जी इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फ़ाइल। फर्स्ट वाला है जी सिक्वेंशियल फ़ाइल्स का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस के अंदर जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस, रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। सबसे ज़रूरी जो सीक्वेंस होता है उसका मतलब यही होता है कि जो रिकॉर्ड है वो आपका वन आफ्टर द अदर स्टोर हो। द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्राइव्ड एक्सेस। रिट्राइव का मतलब होता है एक्सेस करना, कोई भी चीज़ को हम लोग फैच किस तरह से कर सकते हैं। ओनली इन द सीक्वेंस इन विच दे वर स्टोर्ड। उसी सीक्वेंस के अंदर किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है जिस सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने उसको स्टोर किया होता है। एंड द डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ वेरी स्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बस हो गया, बस के अंदर आप लोगों को पता है जिस तरह से बंदा अंदर बैठता है उसी तरह से बंदा बाहर निकलता है। अगर नहीं तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा इस तरह से उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है एंड वाले बंदे को उतरने के लिए पहले वाले बंदों को उतरना पड़ेगा, तो इस तरह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसके बाद है इसी तरह से जो इसका सेकंड टाइप है जिसके ज़रिए से हम लोग फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं वो है जो डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स को पार्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। अ की वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन टू स्टोर द रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हर एक रिकॉर्ड को एक की वैल्यू दे दी जाती है जिसके ज़रिए से उसकी लोकेशन जहाँ पर हम लोगों ने उस रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। मतलब उसको हम लोग बता सकते हैं कि इस लोकेशन पर जाकर आपके डाटा ने स्टोर होना है। फॉर एग्जांपल एड्रेस है, अगर किसी भी बंदे के पास आप लोगों ने जाना है तो उसका एड्रेस एक की वैल्यू के तौर पर होता है कि इस लोकेशन पर वो बंदा रहता है, आप लोग उसके पास जा सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स जो होती हैं उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है जी एड्रेस। एंड दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा ऑन डिस्क। से इस तरह की जो फाइल्स होती हैं उनको हम लोग डाटा डिस्क पर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ फास्टर दैन सिक्वेंशियल फाइल्स की से थोड़ी सी फास्टर होती है कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर आप लोगों के पास एड्रेस है तो आप लोगों को उस बंदे को ढूंढने के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आपको उसका एड्रेस पता होता है वैसे ही आप लोग उसी लोकेशन पर जाकर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी सी सिक्वेंशियल फ़ाइल की निस्बत फ़ास्टर होती है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सिनोनिम हो सकता है। सिनोनिम का मतलब अगर एक गली के अंदर आपको गली नंबर दिया जाए, मिसाल के तौर पर एड्रेस एग्जांपल लिया तो हम लोग मिसाल भी वही लेते हैं कि अगर आपको एक गली नंबर दिया जाता है, ठीक है, तो उस गली के अंदर बहुत सारे लोग रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का एड्रेस दिया गया है कि जी ये बंदे का नाम है तो ज़ाहिर सी बात है नाम भी तो सेम हो सकते हैं। तो सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसी चीज़ों का होना, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद थर्ड वे है जिसके ज़रिए से हम लोग फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो है जी इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल्स। द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, जिसमें छोटे से बड़े यानी ए टू जी आप लोग समझ लो अपनी तरफ से कोई भी ले लो कॉन्सेप्ट के लिए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इस रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। एंड द रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस्ड इन अ सिक्वेंशियल एज वेल एज अ डायरेक्ट और रैंडम ऑर्डर। ये दोनों का कम्बिनेशन होती है, मतलब इसके अंदर सीक्वेंस भी होता है और डायरेक्ट और रैंडम ऑर्डर भी होता है। द इंडेक्स फाइल इज़ अपडेटेड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड और अपडेटेड एडिड। ये तब इंडेक्स्ड फाइल अपडेट की जाती है यानी इसके अंदर चेंजिंग किया जाता है जब आप लोगों ने पहले से मौजूद यानी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को या तो डिलीट करना हो या तो उसके अंदर न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना हो। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है। इंडेक्स का मतलब होता है टेबल। अब टेबल क्या होता है जी, रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है जो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब ये रोज़ हो गई और ये आप लोगों के पास कॉलम्स हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।